ना सुई ना धागा ना किसी सिलाई मशीन की आज हम करेंगे इस तरीके से कपड़ों में रफ़ू। आपको यकीन नहीं होगा कि बिना किसी धागे बिना किसी मशीन के आज सिर्फ आयरन की हेल्प से मैं इस तरीके से कपड़े में रफ़ू करना आपको बताऊंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हम लोग ने इस तरीके से रफ़ू किया है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टिच हो जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जिस भी कपड़े में आपको इस तरीके से कट लगा हो उसे इस तरीके से उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपको क्या करना है कि जिस भी जगह पे इस तरीके से होल हुआ रहेगा उस कपड़े को एकदम अच्छे से आपको मिला लेना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें मार्केट में इस तरीके से रिवर्सिबल टेप मिलता है जिसकी हेल्प से हम आप इस कपड़े में रफ़ू करेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, जिस भी कपड़े में आपका कट लगा हो उस कपड़े को एकदम अच्छे से इस तरीके से मिला लेना है। सबसे मेन काम यही है कि अगर आपने कपड़े को एकदम अच्छे से इस तरीके से जॉइंट कर लिया सबसे पहले, तो आपका जो रफ़ू है बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। अदरवाइज़ आपका रफ़ू बराबर नहीं होगा और उसमें होल दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो रिवर्सिबल टेप है इसे इस तरीके से हमें कट कर लेना है। कई जन क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही टेप को इस तरीके से कट करके लगा देते हैं। उसके बाद होता ये है कि ये बहुत कम जो ग्लू होता है इसका चिपकता है, उसकी वजह से ये 2-3 वॉश में ही निकल जाता है। लेकिन आपको करना क्या है कि इससे इस तरीके से 3 से 4 टेप आपको कट कर लेना है एक ही साइज़ के। जितने साइज़ का कट है उससे थोड़ा थोड़ा बड़ा आपको इस तरीके से कट कर लेना है और एक के ऊपर आपको इस तरीके से अरेंज करते जाना है। ये दोनों साइड में ग्लू रहता है इसमें। उसके बाद आपको ले लेना है इस तरीके से जो भी आपका कपड़ा है फटा हुआ उसी के कलर का कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं था, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक छोटा सा वाइट कपड़ा ले लिया है। वाइट कपड़े को जितना भी कट है उससे आधा इंच बड़ा कट करें। तो इस तरीके से हम आधा इंच बड़ा कट कर लेंगे और जो टेप हमने यहाँ पे अरेंज करके रखी है ठीक उसी के ऊपर आपको इस छोटे से कपड़े की कट को लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी काम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये देखिए जो आयरन है ना इसे एकदम आपको एकदम अच्छे से गर्म करना है। अगर आपने आयरन को एकदम प्रॉपरली गर्म नहीं किया और इसके ऊपर आयरन कर दिया तो ये बिल्कुल भी अच्छे से स्टिक नहीं होगा और ये 1 या 2 वॉश से ही आपका निकल जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो जब भी आप करें इसे आयरन को एकदम अच्छे से गर्म करें। और हाँ, एक और ख़ास बात, जिस भी कपड़े में आप आयरन करने वाले हैं उस कपड़े का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि कपड़ा आयरन ज़्यादा गर्म होने की वजह से आपका जो कपड़ा है उसी में चिपक जाए। तो उतना ही गर्म कीजिएगा जो आपका जो कपड़ा है उसे इस तरीके से सह पाए। कपड़े के हिसाब से आपको आयरन को गर्म करना है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम सिल्क वगैरह कोई भी ऐसा कपड़े में आयरन कर बैठते हैं जिससे क्या होता है कि ये कपड़ा ही चिपक जाता है। तो ये देखिए मेरा कॉटन का कपड़ा था तो इसमें कोई डर नहीं था, तो मैंने अच्छे से एकदम गर्म कर लिया है इसे। उसके बाद दोनों साइड से इस तरीके से इसे आयरन कर दिया है। तो 1 से 2 मिनट आप इसे अच्छे से इस तरीके से आयरन कर लें ताकि ये जो ग्लू है इसके अंदर का जो पिघल जाए और कपड़े में स्टिक हो जाए। तो ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो साइड का जितना भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा था इसे कट करके निकाल दिया। बाई मिस्टेकली थोड़ा सा वीडियो शूट नहीं हो पाया यहाँ पे। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ जो साइड वाला कपड़ा है किस तरीके से आपको कट करना है। जहाँ पे हमने वो रिवर्सिबल टेप रखा था उससे लेके थोड़ा सा साइड में इस तरीके से आपको कट कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़े को। अब देखिए आपको मैं पास से दिखाती हूँ कितने बढ़िया से ये रफू हुआ है, बिल्कुल भी। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कहीं से भी ये कट लगा था या नहीं लगा था। कोई बता ही नहीं पाएगा कि इसमें कहीं कट लगा भी है। बहुत ही बढ़िया से इस तरीके से स्टिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर में ज़रूर इस तरीके से इस रिवर्सिबल टेप को ले के रखें। बहुत ही यूज़फुल टेप है। कभी भी आपके कपड़ों में, नए कपड़ों में, शर्ट में रफ कट हो जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मेरी एक बहुत ही बढ़िया बेडशीट थी, रोज़ मैं यूज़ में लेती थी। ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं उसमें भी सेम यही होल हो गया था, उसे भी मैंने इस तरीके से किया है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेडशीट जो है एकदम नई है बट एक जगह से इस तरीके से कट हो गई है बाय मिस्टेकली। तो उसमें भी मैंने क्या किया कि इस तरीके से पहले बेडशीट को पूरी उल्टी कर ली। उल्टा करने के बाद उसे ये जो कपड़ा था देखिए इसे अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा होल था, ये इक्वली नहीं हो पा रहा था। फिर भी मैंने इसे जैसे तैसे करके अच्छे से इस तरीके से इसको मिला लिया है। हल्का सा इसमें सलवट ज़रूर आएंगे
और इसे क्या किया मैंने, इस तरीके से पिछली बार मैंने ड्रेस में 3 पट्टी ली थी, लेकिन ये बेडशीट थोड़ी थिक है, इसकी वजह से यहाँ पे मैंने 4 पट्टी ले ली है। इस तरीके से कंटिन्यूसली एक के ऊपर एक रखना है और उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे छोटा सा वाइट कपड़ा ले लिया और इस तरीके से एकदम गरम गरम आयरन इस पर लगा दी। आयरन एकदम गरम गरम होगा तो ये काम करेगा, अदरवाइज़ आपका ये जो टेप है बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अब देखिए दूसरी तरफ से भी पलटा के आपको इस तरीके से आयरन लगा देना है इसके ऊपर, ताकि इस साइड से भी जो भी ग्लू रहे वो चिपक जाए कपड़े में। तो आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये साल भर भी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा अगर आपने अच्छे से इसे स्टिक किया है। अगर एक बार आप सिर्फ एक ही टेप लगाएंगे तो वो निकलने का चांस रहता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कैसा लगा आज का टिप। अगर आज का टिप ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं मेरे वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो, कहीं पे मैंने कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाया है, सारे ही यूज़फुल टिप्स हैं। अगर आपको मेरे टिप्स ज़रा से भी यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं और इस टिप को आप क्या पहले से यूज कर चुके हैं तो ज़रूर